हमारे आदर के योग पत्रकार एवं छायाकार बंधु, आज की इस प्रेस वार्ता में जननायक जनता पार्टी जिला महेंद्रगढ़ और हल्का नारनौल के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मैं आपका स्वागत भी करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जननायक जनता पार्टी ने जून 15 तारीख को जींद की अपने रोहतक की जो मीटिंग हुई थी प्रदेश कार्यकारिणी की, उसमें ये फैसला लिया था कि युवा जोड़ो अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाए। युवा जोड़ो अभियान का मुख्य मकसद इस संघर्ष के समय में पार्टी की मूलभूत कड़ी नौजवान पीढ़ी को पार्टी से जोड़ना। प्रदेश भर में आज जो विकट विपरीत परिस्थितियां नौजवान पीढ़ी के सामने आई खड़ी हुई हैं, बेरोजगारी की मार है, बढ़ते नशे की मार है, सीटी जैसे पर अभी तक नहीं करवा पाई सरकार, क्राइम एक बहुत चिंता का विषय चिता के रूप में जल रहा है प्रदेश में। ऐसे में नौजवान पीढ़ी को सही दिशा देने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए युवा पीढ़ी को जननायक जनता पार्टी और जननायक चौधरी देवीलाल जी के असूलों से जोड़ना बहुत आवश्यक है। प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जहां जहां भी हम जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप मीडिया भी फॉलो करते हो, इतना उत्साह जैसा चुनावों में होता है। 4.25 साल पहले लोग पार्टियां छोड़ करके, अन्य राजनीतिक दल को छोड़ करके, मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस को छोड़ करके हमारे भूले भटके लोग जो इधर उधर चले गए थे, वो सब भी वापस अपने घर में या नए लोग जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए और बड़ी संख्या में जुड़े और बहुत ज़्यादा उत्साह है। जहां भी हम जा रहे हैं, लोगों में यही कहना है कि बीजेपी की सरकार से, जो किसान, कमेरा वर्ग, गरीब मजदूर, नौजवान विरोधी सरकार है, उसके खिलाफ हमें बहुत मजबूती से आज से लामबंद होना होगा। 4.25 साल जरूर पड़े हैं, मगर आज अगर एकजुट होंगे तब जाकर के बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। चौधरी देवीलाल जी ने ताउम्र संघर्ष किया। महेंद्रगढ़ नारनौल क्षेत्र का चौटाला साहब के साथ बहुत संघर्ष का नाता रहा। जब भी आवश्यकता पड़ी, इन लोगों ने साथ दिया। मेरे पिताजी ने राय मलिकपुर से पंचकुला चंडीगढ़ तक पैदल यात्रा की। इन लोगों ने कदम ताल मिलाए और डॉक्टर साहब को हौसला दिया। 9 से 32 सीट आई। आज हम उसी संघर्ष की आग में डूबे हुए हैं और हम अपने आप को उस तपिश से महेंद्रगढ़ लोगों के सहारे, हरियाणा प्रदेश के हित के लिए, गरीब किसान मजदूर के हित के लिए पार्टी को मजबूत खड़ा करने में निश्चित तौर पर कामयाब रहेंगे। और जो हालात मैं आज देख के आया हूँ अहीरवाल बेल्ट में, इस तरफ के तमाम गाँव में, अभी अकेले हम कवर करके आए, महेंद्रगढ़ कवर करके आए, नारनौल के भी कार्यक्रम हैं, 6 गाँव शेष हैं। हर गाँव में बड़ा अच्छा उत्साह और लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं और सरकार की कुनीतियों के खिलाफ नाम मेंबरशिप ड्राइव जो है पार्टी की 5 लाख लोगों को जोड़ने की, प्रत्येक हल्के के अंदर 5000 कार्यकर्ताओं को जोड़ने की चली हुई है। उस लक्ष्य को हम मजबूती से हासिल करने में कामयाब होंगे और साथ ही साथ युवा जोड़ो अभियान भी चल रहा है। उसमें जो युवा पार्टी से जुड़ रहे हैं, उनकी जिम्मेवारियां भी मेंबरशिप ड्राइव कर रही हैं। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जो है मुख्यमंत्री ने भी अभी जो है मीटिंग ली है, क्या कहेंगे प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी और किस तरह से? ये बात तो तय है, मुख्यमंत्री को मीटिंग लेनी जब पड़ जाए, वो तो और एक्साइज डिपार्टमेंट में शराब के ठेके बिकवाने के लिए मुख्यमंत्री को बैठना पड़ेगा। ऐसा हाल हमने जंगल राज हमने कभी नहीं किया। चाहे देवीलाल रहे, चाहे बंसीलाल रहे, चाहे भजनलाल रहे, चौटाला साहब रहे, हुड्डा साहब रहे, खट्टर साहब रहे, किसी भी शासन में क्राइम का इतना खुला गुंडागर्दी, आपके यहाँ चर्चा है, कोई बोले ना बोले, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी होती है। सरेआम जो गैंगस्टर्स हैं वो हर चीज पर काबू करना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो बहुत चिंता है, नौजवान पीढ़ी डर में जी। मैं तो राव साहब का आदर करता हूँ, बहुत बड़े नेता हैं। राव साहब की सब दिक्कत ये है कि वो बहुत बड़े नेता तो हैं, उनकी लीडरशिप में कमियां भी होंगी और बहुत अच्छाइयां भी होंगी, मगर वो मजबूत नेता नहीं है। मजबूत नेता वो होता है जो फैसला ले सकता है।
हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं, बच्चे हैं। मगर जब पार्टी ने हमें निकाला था तो चौधरी देवीलाल ने संघर्ष का रास्ता जो दिखाया उस पर चल करके फैसला लिया, फैसले लेने में सक्षम हुए। और हम तो अपने बलबूते पर, मैं कह रहा हूं कि हम तो राव साहब के आगे कुछ भी नहीं, फिर भी हमने 10 सीट जीत ली। मैं राव साहब से अपील करता हूं वो अपनी ताकत को पहचाने, अहीरवाल की ताकत को पहचाने, दक्षिणी हरियाणा की ताकत को पहचाने। उस ताकत को किसी के यहां गिरवी रखना ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के यहां रख दिया, पहले कांग्रेस में रखे, पहले हुड्डा ने उनका शोषण किया, फिर खट्टर साहब ने उनका शोषण किया। अब वो जो भी बात कह रहे हैं वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते हैं, 2100 वोट 2000 वोट से चुनाव जीता। राव साहब परिवार तो 40-40 हजार वोटों से चुनाव जीते, 9 बार के एमपी रहे हैं। मुझे उनकी चिंता है, क्योंकि मुझे दक्षिणी हरियाणा की चिंता है। राव साहब कोई फैसला लेंगे तो दक्षिणी हरियाणा का भविष्य तय हो सकता है। मैं तो चाहता हूं कि वो कोई निर्णय लें और उनसे कहूंगा कि रीजनल इज द ओरिजिनल। इन राष्ट्रीय दलों में आपकी पूछ कभी नहीं, फैसला लें। आप तो बहुत निर्णायक नेता हैं और उम्र के इस पड़ाव पे अब एक ही सपना रह गया होगा कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। शायद वो सपना भी पूरा हो सकता है, इसलिए उनको काम करना चाहिए और एसी के कमरों से बाहर निकल के जनता के बीच। हुड्डा साहब ईडी सीबीआई से करके, इसीलिए वो अंडर द टेबल एग्रीमेंट में है। आपको लगता है वो कांग्रेस में है, मैं तो कहता हूं कि हुड्डा साहब तो बीजेपी के सदस्य हैं, अप्रत्यक्ष तौर पर प्रॉक्सी वॉर है। मतलब ये माने कि अब हरियाणा को एक सशक्त विपक्ष मिलेगा। हम प्रयासरत हैं और इसे कहूंगा और प्रदेश की जनता को आगाह करूंगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में पुलिस भी यहाँ प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। जो कानून ये लोग बना रहे हैं, हमें सब खबर है। भविष्य में अगर इस प्रदेश को बचाना है, इसकी अस्मिता को बचाना है, तो इन लोगों से बचना होगा। नहीं तो 15 साल बाद तो होना या इनेलो से निकाला जाए, इसको आप करेक्ट करें। ये बार बार जो लोग प्रोटेक्टिव इंडियन नेशनल लोकदल वाले जो आज नेता हैं, और वो नेता वो सब लोग हैं जो हमारे से पहले ही छोड़ करके चले गए थे। आज वो कोई अध्यक्ष है, प्रदेश का अध्यक्ष है, कोई बड़ा नेता है, कोई कुछ और है। एनीवे, मेरा कहने का मतलब ये है, वो बार बार ये एक सेफ गेम खेलते हैं। कहते हैं कि इन लोगों ने हमें धोखा दिया, ये पार्टी को ना तोड़ते। और हमारी बड़ी बड़ी जनता है कि क्योंकि एपिसोड को हुए 6 साल हो गए तो उसे भूल जाती है। लोग भी कह देते हैं ये ना छोड़ते तो। आप मीडिया के लोग भी उनकी भाषा बोल रहे हो, मुझे इस बात का अचंभा है। बल्कि मीडिया तो बहुत जागरूक है। मीडिया को तो ये कहना चाहिए कि आपको निकाला गया। हम कभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को छोड़ थोड़ी सकते हैं, हमने तो आज भी नहीं छोड़ा। उनकी विचार, उनके असूल आज भी हमारे रोम रोम में बसे हैं और उसी पर राजनीति